बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह के खानदान में मलका और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। मलका खुद भी इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूसरे मुल्कों में थे और दूर दराज के मुल्कों से शहजादियां उस मलका की खूबसूरती देखने आती थीं। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मलका एक वजीर के साथ जिस्मानी तल्लुकात कायम कर रही है। बादशाह की उसी वक्त आंख खुल गई, क्योंकि बादशाह मलका के साथ बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था और उस दिन बादशाह दरबार में भी ना आया। बादशाह ने अपने एक दूसरे वजीर को कमरे में बुलाया और उससे कहने लगा कि किसी तजुर्बाकार मुफस्सिर को बुला कर लाओ और मेरे कमरे में भेज दो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और एक बहुत ही जाने माने मुफस्सिर को बादशाह के कमरे में भेजा गया। बादशाह ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अब कमरे में सिर्फ बादशाह और मुफस्सिर मौजूद थे। फिर बादशाह ने उसको अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर पूछने लगा, लेकिन उस मुफस्सिर ने बादशाह के डर से ख्वाब की ताबीर ना बताई। और इसी तरह बहुत सारे मुफस्सिर आए और नाकाम होकर वापस लौट गए। बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र उसने मलका से नहीं किया। एक दिन बादशाह परेशानी की हालत में काफिले के साथ कहीं जा रहा था, तो बादशाह की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ गई जो एक दरख्त के नीचे बैठा किताबों का मुताला कर रहा था। बादशाह ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि उस बुजुर्ग को मेरे पास लेकर आओ। जब बुजुर्ग को बादशाह के पास लाया गया तो बादशाह ने कहा, तुम्हारी उम्र और हालत ये बता रही है कि तुम अहले इल्म हो, और क्या तुम अपने बादशाह की खिदमत कर सकते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जी हाँ, क्यों नहीं। बादशाह उस बुजुर्ग को महल में ले गया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उस बुजुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से अर्ज की कि बादशाह सलामत, आपका वो वजीर मलका के हुस्न पर आशिक हो गया है और वो मलका के साथ हम बिस्तरी करना चाहता है, लेकिन इस बात का जिक्र उसने अभी तक किसी से नहीं किया, मगर वो ये काम बहुत ही जल्द करना चाहता है। बादशाह को वजीर पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने दूसरे वजीर को हुक्म दिया कि उस वजीर को फांसी दी जाए। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आप अभी ठंडे दिमाग से काम लें, क्योंकि अगर आपने वजीर को ऐसे ही फांसी की सजा दे दी तो आपकी बहुत बदनामी होगी, क्योंकि राया अभी इस हकीकत से बेखबर है। फिर बादशाह ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप ही अपने तजर्बे से कोई तरकीब बताएं जिससे मेरी इज्जत भी बच जाए और वजीर का घटिया चेहरा भी बेनिकाब हो जाए। बुजुर्ग ने कहा कि हजूर, मैं वजीर को सबके सामने बेनिकाब कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। चंद दिनों का वक्त लेकर वो बुजुर्ग दरबार से निकल गया। एक दिन वो बुजुर्ग उसी दरख्त के नीचे अपनी किताबों को गोद में रखे सोच रहा था कि आखिर उस वजीर को कैसे गलत साबित करूं और बादशाह की इज्जत पर भी कोई आंच ना आए। वो अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक एक खूबसूरत तोता उसी दरख्त की एक टहनी पर आ बैठा। जब बुजुर्ग की नजर उस तोते पर पड़ी तो उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने वो तोता दरख्त से पकड़ लिया और बगल में छुपाए महल में जा पहुंचा। वहां उसने वजीर से दरख्वास्त की कि मुझे इस महल में मौजूद सबसे खूबसूरत पिंजरा दिया जाए। वजीर भी उस बुजुर्ग को जानता था, इसलिए उसने महल का सबसे खूबसूरत पिंजरा उस बुजुर्ग को दे दिया। दरबार लगा हुआ था और बादशाह सलामत लोगों के मसाइल हल कर रहा था। वो बुजुर्ग भी दरबार में शामिल हुआ और कहा कि बादशाह सलामत, मैं ये बहुत ही कीमती तोता आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। आप ये मेरा तोहफा कबूल फरमाएं, क्योंकि ये तोता अब आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। बादशाह ने पूछा कि आखिर इस तोते में ऐसी क्या खूबी है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ये तोता हर जुमा को आपकी जान और इज्जत के दुश्मन का नाम बताएगा। बादशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और सब दरबारियों ने भी उस तोते की बहुत तारीफें की। लेकिन मलका का आशिक वजीर ये सुनकर डर गया और उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वो सोचने लगा कि आखिर इस तोते को कैसे मारा जाए। अब बुजुर्ग ने भी बादशाह सलामत को तोता तोहफे में देने का मकसद बता दिया। बादशाह ने दूसरे वजीर को हुक्म दिया कि इस तोते को
महल के बगीचे में रख दो। और उसके बाद बादशाह, बुजुर्ग और चंद सिपाही खिड़की से उस तोते पर नजरें जमाए बैठ गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलका का आशिक वजीर चमकता हुआ खंजर लेकर उस तोते के पिंजरे के ऊपर पहुंच गया। जैसे ही वो तोते पर वार करने लगा तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। फिर उस बुजुर्ग ने बादशाह को बताया कि ये वजीर डर गया था कि कहीं तोता जुमा के दिन उसका राज ना खोल दे, क्योंकि ये मलका की इज्जत का दुश्मन हो गया था। लेकिन हकीकत में ये तोता एक आम सा तोता है। मैंने ये सिर्फ एक चाल चली थी। बादशाह बुजुर्ग की इस अक्लमंदी पर बड़ा खुश हुआ और उस बुजुर्ग को बहुत सारे इनामात देने चाहे, लेकिन उस बुजुर्ग ने इनकार कर दिया और वो जंगल की तरफ निकल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।